जब तक डॉक्टर आपकी बीमारी की जड़ नहीं पकड़ लेता, तब तक चाहे कितने भी आप इलाज कर लीजिए, आपका रोग का निदान होना लगभग असंभव है। चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, सारी चिकित्सा विधा में मूल कॉज जो है, मूल कारण जो है समस्या का, वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही जब योग की हम बात करते हैं और हम ये दावा करते हैं कि जो योग है वो मनो मनो और शरीर, इन दोनों की चिकित्सा करने का सामर्थ्य रखता है, और ना केवल मन का और शरीर का, अपितु मन और शरीर से परे जो आत्मा है उसकी तरफ भी ले जाने में हमें सहायता करता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जैसे आजकल मॉडर्न मेडिसिन में एक कोई विषय बताया जाता है या कुछ टेस्ट बताए जाते हैं कि कैसे आप बेसिक समस्या को समझें, जिसमें जो पहला क्लेश है, जो मूल कारण है, वो है हमारे मन के और शरीर की समस्याओं का, वो है अविद्या। अविद्या के लिए पतंजलि कहते हैं कि अविद्या वो स्थिति है जहाँ पर जो मनुष्य है वो जो अपवित्र चीजें हैं, अशुचि चीजें हैं, उसमें शुचि पवित्रता का ध्यान करता है। जो अनात्म चीजें हैं उनमें आत्म तत्व का ध्यान करता है या उन्हें मानता है। कहने का मतलब है कि जो वास्तविक सत्य है, जैसे आत्मा ही वास्तव में नित्य है, शरीर तो नित्य नहीं है। आत्म भाव ही वास्तव में पवित्र है। शरीर जो कि खून मांस इत्यादि का बना है वो तो पवित्र नहीं है। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, हमारे जीवन को केवल और केवल शरीर से होने वाली तमाम जो हमारी इच्छाएं हैं वो, और हमारा जो लाइफ को हम एक खांचे में बांध कर मरने तक जीते हैं, तो वो हम सब अविद्या के ग्रसित, सभी अविद्या से ग्रस्त है। ये मूल कॉज है जिसके कारण हमें इवन अगर हम बीमारी की भी बात करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और यहाँ तक कि साइकोसोमेटिक बीमारियां जो हैं वो, अधिकतर साइकोसोमेटिक बीमारियां जो हैं वो अब तो ये सिद्ध हो गया है कि होती हैं। अगर आपको कैंसर तक भी हो रहा है, अगर आपको डायबिटीज भी हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका लाइफस्टाइल, और साथ ही साथ आपका किसी चीज पर एंशियस होना, बार बार हद से ज्यादा सोचना। फिर बात आती है अस्मिता की। अस्मिता वो स्थिति है जहां पर जो दृग है, मतलब जो दृष्टा है, और जो दर्शन है, मतलब जो देखने वाला है, वो एक ही भाव में हो जाता है। मतलब कि मेरी आत्मा और जो मेरा मन है या मेरी बुद्धि जो है वो एक ही भाव में हो जाए। दर्शन मतलब साधन, तो मतलब मैं इस संसार को कैसे देखती हूँ, मैं इस संसार को सूंघ कर, टच कर कर, मतलब मैं 5 सेंसेस के द्वारा देखती हूँ। मैं इस संसार को अपनी बुद्धि के द्वारा देखती हूँ, अपने मन के द्वारा देखती हूँ। तो ये जो शक्ति है इसको दर्शन कहा गया है। जब आत्मा ये सोचे कि मैं ही दर्शन हूँ, मैं ही टूल हूँ, मतलब आत्मा सोचे मैं ही बुद्धि हूँ, आत्मा सोचे मैं ही मन हूँ, और जो मन और बुद्धि है ये पावरफुल होते चले जाएं सांसारिक चीजों के आदान प्रदान में, इस स्थिति को अस्मिता कहा गया है। और अहंकार और अस्मिता में एक बहुत सुंदर फर्क है। अहंकार होता है अहम की भावना, वो बहुत जरूरी है। अहम आकार मतलब आई एम ह्यूमन बीइंग, ताकि मैं किसी श्वान की तरह बिहेव ना करूं। आई एम अ वुमन, ताकि मैं किसी, मतलब वुमनहुड का जो एक नैसर्गिक प्रेम है वो मैं उस प्रेम को कंटिन्यू रखूं। तो इसी तरीके से वो अहम आकार, अहंकार तो एक अच्छी चीज है, पर जब ये अहंकार अत अत का हो जाता है, मतलब सारी सीमाएं पार कर देता है, तब ये अस्मिता का भाव होता है, जहां पर आप केवल और केवल जो आपकी एग्जिस्टेंस आपके मन से है, जो बुद्धि से है, जो सोसाइटी में आप अपने आप को जहां देखते हैं, मैं मर्द हूँ, है ना, मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ, और आप उस बड़े अधिकारी के खांचे से, या फिर आप किसी एक जो खांचा जो आप पहन लेते हैं, फिर आप उसे जब बाहर नहीं आना चाहते हैं, ऐसी स्थिति जो है वो है मूल, वो भी एक मूल कारण है मनुष्य के दुख का, जिसको हम बोलते हैं अस्मिता। उसके बाद आता है राग और द्वेष। राग और द्वेष तो बड़े ही सरल हैं समझने और समझाने में, लेकिन लोग इससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। ये मूल कॉज है व्यक्ति के दुख के। राग है जब किसी से बहुत सुख प्राप्त होता है, सुख का जब अतिशयता होती है, ऐसी स्थिति में वो राग होता है। और द्वेष है जब दुख किसी से अतिशय मिलता है। तो देखिए, यह मजे वाली बात क्या है, प्यार व्यार जैसा कुछ जो प्रेम और जो साथ और ये जो तमाम जो सिनेमैटिक बातें होती हैं, असल में ज्यादा स्तर पर हम ये देखते हैं कि राग और द्वेष काम कर रहा होता है। कम स्तर पर वास्तव में प्रेम, साथ और इस तरीके के भाव को हम देखने को पाते हैं। लेकिन
जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, कोई आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, कोई आपके हिसाब से चल रहा है, तब आपको उससे राग होने लगता है। तब आप कहते हैं मुझे तो इंसान बहुत पसंद है, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। वही इंसान जब आपकी बातों में बात नहीं मिला रहा या आपके सामने प्रतिपक्षी बनकर प्रश्न रख रहा है, वहाँ पर ही आपका उससे मनमुटाव होने लगता है। अब मेरी उसके साथ वो वाइब मैच नहीं होती है। अब मुझे नहीं लगता कि अब हम दोस्त हो पाएँगे, हम ग्रो नहीं हो पाए साथ में। बल्कि देखा जाए तो आत्मिक संबंध जो होते हैं, वो इन सारी चीज़ों से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से और इवन अविद्या से भी परे होते हैं। आत्मिक जो संबंध होते हैं वो बड़े ही निश्चल होते हैं। एंड मैं बहुत ही स्पष्टता से कह रही हूँ कि आत्मिक संबंध होना संसार में इतना आसान नहीं होता है। आखिरी जो क्लेश है वो है अभिनिवेश, जो कि पतंजलि कहते हैं कि जानवरों में तो खैर होता ही है मरने का डर, लेकिन बड़े-बड़े विद्वान जिन्होंने जो खुद को कहते वो सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया, मैं सांसारिक दुखों से मुक्त हो गया, मैं पार हो गया। ऐसे बड़े-बड़े लोगों को भी इसका ये भाव जो है, ये क्लेश जो है उनमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर कि मैं मर ना जाऊँ। तो मैं मर ना जाऊँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं हूँ, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? और आई लव माय बॉडी, आई लव माय घर, आई लव एवरीथिंग आई हैव। मतलब केवल और केवल ये जो 5 मोटे-मोटे जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए, ये 5 कारण हैं, जिनके कारण हम मनुष्य जो हैं, वो 500 समस्याओं में आजीवन उलझे रहते हैं। और अगर हम योग अभ्यास करते हैं या करना चाहते हैं या खुद को समझना चाहते हैं, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो आत्म तत्व है वो अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष इन चीजों में, क्योंकि अभिनिवेश को हम फिर भी साइड रख लेते हैं खुद को जानने के लिए। इनिशियली ये 4 जो क्लेश है उसमें हम कहाँ अपने आप को पाते हैं, कौन सा हमारा ज्यादा डोमिनेट करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको सबसाइड करें। सबसाइड कैसे करें, कैसे खुद को समझें, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब आप लोगों की तरफ से प्रत्युत्तर आता है, प्रतिप्रश्न आता है, तब मेरा इस तरीके की विषयों पे बात करने की अधिक इच्छा होती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी ये भाव आए कि सुनने वालों को मेरे बोलने से कोई लाभ हो रहा है। धन्यवाद।